दिल्ली का एक ऐसा शासक जिसको जब भी इतिहास याद करे, अगर याद रखे, तो एक ऐसे शासक, एक ऐसे योद्धा के तौर पर याद रखेगा जिसने अपने उसूलों के आगे अपनी रियासत को भी अहमियत नहीं दी, जिसने अपने बड़प्पन के आगे अपनी पराजय को स्वीकार किया, जिसने अपने शहर दिल्ली को अपने जीते जी उजड़ते बिखरते देखा, जिसका नाम सुन आज भी खून में नौजवानों के इनकलाब का जुनून सा जग जाता है। गाथा सुनेंगे उसी महान योद्धा पृथ्वीराज की कि आखिर कहां गई उस महान शासक पृथ्वीराज चौहान की बसी वो दिल्ली। जय जिनेंद्र आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, मालचा महल जैसे एक एकांतवास को देखने के बाद, जिसको शायद इतिहास ने हिंदुस्तान में उस किस्म का दर्जा नहीं मिला, जिस किस्म का दर्जा उस जैसी इमारत को आज के समय में मिलना चाहिए। मालचा महल के बाद आज हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित किला राय पिथौरा में, जो कि पृथ्वीराज चौहान, जो कि हिंदुस्तान दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक थे, उनके एक ऐसे किले को देखने के लिए जिसका रत्ती भर भी इल्म शायद हमारे हर हिंदुस्तानी भाई को ना हो, क्योंकि ये जगह उतनी प्रचलित नहीं जितनी दिल्ली के अन्य ऐतिहासिक स्थल। आज हम जानेंगे कि दिल्ली आखिर ऐसा कौन सा राज अपने भीतर दफन किए बैठे हैं ऐतिहासिक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिससे हम सभी हिंदुस्तानी भाई बहन शायद वंचित हैं। पृथ्वीराज चौहान, हमारे जहन में जब भी पृथ्वीराज चौहान जैसे एक शासक का नाम आता है तो हमारे जहन में एक ऐसी छवि बनती है कि एक वीर योद्धा, दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक। पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो बतलाती हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने एक जमाने में मोहम्मद गोरी को हराया था, मगर छल कपट की नीति के अनुसार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली सल्तनत के अंदर पराजित कर दिया। आज हम लोग हैं किला राय पिथौरा में, जो कि पृथ्वीराज चौहान की एक ऐसी रियासत मानी जाती है जिसको दिल्ली के अंदर उस किस्म का दर्जा नहीं दिया गया इतिहास के अंदर, जो अन्य किलों को दिल्ली साथ ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिया गया। अगर हम आपको इस जगह के कड़वे सत्य के बारे में बताएं तो देखिए, इस समय में भी यहाँ पर कितने लोग आपको नजर आएंगे। यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का लोगों का कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि इस जगह को उस किस्म का मुकाम हासिल नहीं है। उस सदी का नाम हमेशा के खातिर हिंदुस्तान में दर्ज रहेगा जिस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन दिल्ली में था, 1177 से 1192 तक। दोस्तों, इस समय जिस जगह के सामने हम खड़े हैं, ये एक लाइब्रेरी है, ये एक पुस्तकालय है जो कि इतिहास की ऐसी बहुत सी पौराणिक, ऐसी बहुत सी ऐतिहासिक किताबें अपने अंदर रखे हुए, अपने अंदर दर्ज किए हुए हैं। और इस लाइब्रेरी के ऊपर जो हम पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति देख रहे हैं, ये 18 फीट बड़ी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है। इस जगह को राय पिथौरा, किला राय पिथौरा कहा जाता है। इस जगह का नाम राय पिथौरा इसलिए है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम राय पिथौरा भी है। दोस्तों, जब भी हिंदुस्तान के अंदर ऐतिहासिक शहरों का नाम लिया जाएगा, ऐतिहासिक नगरों का नाम लिया जाएगा, तो दिल्ली का नाम शायद सर्वप्रथम सबसे पहले हिंदुस्तान के इतिहास में लिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली जो है, महाभारत काल में पांडवों के समय में भी दिल्ली का जिक्र है, इंद्रप्रस्थ। और दिल्ली के अंदर जो सबसे प्रथम लाल किला, जिस जगह को अगर हम कहेंगे तो हम दिल्ली का जो आज का हमारा लाल किला है, जहां हर 15 अगस्त में हमारे देश का ध्वजारोहण होता है, तो उसको लाल किला, दिल्ली का पहला लाल किला कहना गलत होगा, क्योंकि दिल्ली का पहला लाल किला इसी जगह जहां इस वक्त हम खड़े हैं, किला राय पिथौरा में ही लाल कोट नामक एक किला था, जिसको दिल्ली का पहला लाल किला कहा जाता है, जिसको बनाया था तोमर राज के राजा आनंदपाल ने। दिल्ली का पहला लाल किला लाल कोट। हिंदुस्तान के हर मोड़ के इतिहास से हम सभी हमेशा परिचित हो, ऐसा कभी जरूरी नहीं। दोस्तों, राजा आनंदपाल ने दिल्ली का पहला लाल किला बनाया, दिल्ली का पहला लाल किला लाल कोट, और उसी लाल कोट को हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान ने बनाया किला राय पिथौरा। इतिहास
वाकई एक हसीन तोहफा है हम सभी के खातिर। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे। पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो प्रेमिका थी, जो उनकी धर्मपत्नी थी, उसका नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की पूरी जो एक प्रेम कहानी है, पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता के साथ प्रेम कहानी से लेकर मोहम्मद गोरी के आक्रमण तक की जो पूरी जो कथा है, जिसमें हम सभी बताते हैं कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के समक्ष एक छंद पढ़ा था और उस छंद को सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने एक शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। ये सारी कथा हमें देखने को मिलती है पृथ्वीराज रासो के अंदर। पृथ्वीराज रासो को जहां कई लोग सत्य मानते, तो कई लोग पृथ्वीराज रासो को महज एक कल्पना मानते हैं। रासो के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई की दोस्ती वाकई आज भी एक मिसाल है। जहां पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सम्राट थे, वही चंद बरदाई एक महान कवि जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जिस समय मोहम्मद गोरी ने हमला किया, इसके बाद ममलुक डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसका आगाज किया था। डायनेस्टी के दौरान हिंदुस्तान को एक से बढ़कर एक नगीने मिले, जैसे रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश और आदि। और इसके बाद खिलजियों ने हिंदुस्तान में कदम रखे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राय पिथौड़ा इस पूरे किले को बुरी तरह नष्ट कर दिया, जिसमें आज इस किले की पूरी रचना हमें देखने को नहीं मिलती। इस किले के सिर्फ हमें कुछ अंश ही देखने को मिलते हैं। क्या समय था वो, जब दिल्ली के पास पृथ्वीराज चौहान जैसे सम्राट थे। दोस्तों, यदि ऐतिहासिक इमारतों की बात करें तो राय पिथौड़ा, इसमें कोई शक नहीं कि राय पिथौड़ा हिंदुस्तान के इतिहास का एक नगीना है। राय पिथौड़ा हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान की खुद की रियासत थी। मोहम्मद गोरी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस जगह को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त किया। आज के समय में भले ही इस जगह के सिर्फ अंश हमें मिलता है, लेकिन आज भी इस जगह पर आने के बाद हम पृथ्वीराज चौहान जैसे महान सम्राट की उस गौरव गाथा को अपने भीतर अमर कर सकते हैं, जो एक सदी में हिंदुस्तान के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर थी। दोस्तों, जिस तरीके से लोगों का आगमन हिंदुस्तान की, दिल्ली की और रियासतों पर है, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो छतरपुर हो, चाहे वह लाल किला हो, चाहे वह आगरा का ताजमहल हो, उस किस्म का लोगों का आगमन राय पिथौड़ा में नहीं है। ये जगह जितनी खूबसूरत बनी हुई है, उस किस्म का लोगों का आगमन यहाँ रत्ती भर भी नहीं। यहाँ चुनिंदा लोग ही आपने हमारे साथ यहाँ देखे होंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम सभी आपसे एक छोटी सी विनती करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हिंदुस्तान के इतिहास ने राय पिथौड़ा को भुला दिया, अभी हमारा कर्तव्य है कि राय पिथौड़ा को हम अपने भीतर किस तरीके से, किस एक छवि के साथ जिंदा रखें। चंद शब्दों में दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कथा को समेटना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे महान शासक की कहानी के हर एक पहलू ने किला राय पिथौड़ा में एक बुलंद इतिहास रचा है। पृथ्वीराज चौहान की रियासत किला राय पिथौड़ा को हम एक एकांतवास की श्रेणी में तो शामिल नहीं कर सकते, मगर हां, इस किले की दीवारें आज भी वो 1000 साल पुराना बुलंद इतिहास हम सभी को आज भी जरूर बतलाती हैं। वो मंजर जब उस महान शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कुशलता का नमूना इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के खातिर दर्ज कर दिया। जिस समय उन्होंने अपनी रियासत का, अपने ऊपर किए हुए अत्याचार का प्रतिशोध मोहम्मद गोरी की मौत से लिया, और चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास के पन्नों में सदा के खातिर अमर हो गया। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। मेरा नाम है मीर, और आपने सुनी मेरी आवाज में किला राय पिथौड़ा की एक कथा।